Assalamu alaikum class 7. Hope so you all will be good. I am also good here. I am your English teacher and this is your lecture number 2 of topic how I learned swimming. As in the previous lecture we have discussed a story. Today we will read the lesson with translation. Now let's start from the page number 34. Learning something new can be a quirky experience. क्या कहा गया है कि कुछ नया सीखना एक निराला तजर्बा हो सकता है। मीन्स कि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उसके सीखने से पहले हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स होती हैं और वो फीलिंग टोटली डिफरेंट होती हैं। जैसे इंसान को एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही होती है और फिर खुशी के साथ साथ डर भी होता है। लेकिन जब इंसान सीख जाता है तो फिर डर नहीं होता, सिर्फ खुशी होती है और साथ में क्या होता है, कॉन्फिडेंस। One of the toughest thing I ever had to do was learning how to swim. कहते हैं कि सबसे जो मुश्किल चीज़ है वो मेरे लिए, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी लेकिन सबसे मुश्किल चीज़ जो मेरे लिए है वो कि मैं किस तरह सीख सकता हूँ स्विमिंग, तैरना मैं किस तरह सीख सकता हूँ। One main reason that I could not ever choose swimming before was aquaphobia, fear of water. कहता है कि ये रीज़न क्यों था, क्यों मुझे डर लगता था सीखने से पहले। वैसे तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सीखी लेकिन ये मुझे तैराकी सीखना, तैरना सीखना क्यों मुश्किल लगता था, क्योंकि मुझे फियर ऑफ एक्वाफोबिया था, जो कि फियर ऑफ वाटर यानी कि पानी का डर। मुझे पानी से डर लगता था और जब आपको पानी से डर लगता हो, पानी के पास ना जाते हो तो उसके अंदर जाना और तैरना तो बहुत दूर की बात है। अब उसको फियर ऑफ वाटर क्यों था। Once I fell into a lake mistakenly when we had a picnic there. I was saved by the rescue team, but the fear of water got on my nerves as I grew older. कहता है कि ये फियर, मुझे ये डर क्यों हुआ कि एक दफ़ा हम पिकनिक पे गए थे तो वहाँ गलती से मैं गिर गया था झील में। मुझे रेस्क्यू टीम ने सेव कर लिया था, बचा लिया था, लेकिन उसके बावजूद वो जो फियर है, वो डर है मेरे असाबों पर आज तक सवार है। जब तक मैं जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मेरा डर बढ़ता गया, क्योंकि मैं मिस्टेकनली गिर गया था लेक में। जब वो इंसान एकदम ऐसे पानी में गिर जाए और उसको रेस्क्यू टीम जो है रेस्क्यू करने के लिए आया, उसे बस लग रहा हो कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, तो मीन्स के मौत से लड़के ज़िंदगी की तरफ फिर दोबारा से वापस आना, तो ये इस वजह से उसके अंदर ये डर था। My father took this issue seriously and planned with my mother to make me got rid of this angst. कहता है कि मेरे जो बाबा जान है उन्होंने इस इशू को, इस मसले को बहुत ज़्यादा जो है संजीदगी से लिया और मेरी मामा के साथ मिलकर ये मंसूबा बनाया, ये प्लान बनाया कि जो है मेरे अंदर से इस डर को निकाला जाए। और किस तरह निकाला जाए। He consulted a trained swimmer and got me registered at a swimming center to learn swimming in my summer holidays. उन्होंने जो है ट्रेन स्विमर से बात की और मुझे जो है वहाँ एज अ स्टूडेंट जो है रजिस्टर करवाया और फिर समर हॉलीडेज़ में उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे स्विमिंग सिखाई जाए। इनिशियली आई वॉज रिलक्टेंट टू ट्राई, कहते हैं स्टार्ट में जो है शुरुआत में मैंने इससे बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहीं सीखूंगा, बट माई फादर इंसिस्टेड दैट आई एक्सपीरियंस इट एटलीस्ट वंस। और लेकिन मेरे फादर ने मुझे इंसिस्ट किया कि मुझे एक दफ़ा कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। That experience it at least once. He brought me a colorful swimming costume with a pair of goggles. और उसको कॉन्फिडेंट करने के लिए, उसको जो है उसके अंदर शौक पैदा करने के लिए, स्विमिंग का डर निकालने के लिए उन्होंने जो है उसको कॉस्ट्यूम, कलरफुल कॉस्ट्यूम, जो रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम जो कि चाहिए थे उसको स्विमिंग करने के लिए, तैरने के लिए, वो ला के दिए। उसको गॉगल्स मीन्स जो जैसे हम ग्लासेस पहनते हैं वो गॉगल्स ला के दिए स्विमिंग करने के लिए जो उसने यूज़ करने थे, ताकि उसकी अट्रैक्शन जो है स्विमिंग की तरफ हो। जैसे ये स्विमिंग जो है कोई कलरफुल थिंग है, इससे डरने की कोई बात नहीं है और इसे मुझे ज़रूर सीखना चाहिए। और उसके फादर की वो जो स्कीम है वो फिर सक्सेसफुल भी होती है। न्यू कंडीशंस ऑलवेज मेड मी अ बिट ऑफ नर्वस एंड माई फर्स्ट स्विमिंग लेसन वॉज रियली हार्डियस। कहता है कि जो कुछ नया सीखना होता है, कोई नई सूरत हाल होती है, वो मुझे थोड़ा सा जो है थोड़ा सा मैं उसमें कंफ्यूज भी होता हूँ, लेकिन खुद को फिर मैं मजबूत भी महसूस करता हूँ। लेकिन एक जो है वो स्विमिंग जो है सीखना, तैराकी सीखना मेरे लिए एक नफरत अंगेज़ काम था। मैं सीखना नहीं था चाहता क्योंकि मेरे अंदर डर था, और जब मुझे पानी का डर था, मुझे उसके पास जाने से वहशत होती थी, इसलिए मुझे स्विमिंग से भी नफरत होती थी। The instructor asked me to wear the swimming costume and take a shower. उन्होंने मुझे क्या, जब मैं कहते मेरे फादर वहाँ मुझे लेके गए तो उन्होंने मुझे स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनाया, कहा कि शावर लो। स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने के बाद
माई हार्ट बीट कुड बी हार्ट फ्लिटरिंग हाई। कहता है कि जब उन्होंने मुझे ये कहा, मुझे कॉस्ट्यूम वगैरह पहनाए गए, तो मेरी जो हार्ट बीट है, दिल की जो धड़कन है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, तेज़ दिल मेरा धड़कना शुरू हो गया। माई पियर्स वर आल्सो नर्वस। कहते मेरे साथ जो मेरे साथी थे, पियर्स मीन जिनके साथ मिलकर उसने काम करना था, तैराकी सीखनी थी, वो सब भी कन्फ्यूज थे, नर्वस थे। The instructor divided us into small groups and took us to the swimming pool at once. इंस्ट्रक्टर जो हिदायत देने वाला था वो हमें ले गया, उन्होंने हमें डिवाइड किया, तकसीम किया छोटे छोटे ग्रुप्स में, और फिर जो है हमें स्विमिंग पूल तक वो लेके गए। आई स्टूड टिम्योरसली वेटिंग फॉर द इंस्ट्रक्शन। कहते मैं खड़ा था और इंतज़ार कर रहा था इंस्ट्रक्शन का, इंस्ट्रक्टर की तरफ कि मुझे हिदायत दी जाए कि किस तरह जो है हमने तैरना है। आफ्टर अ कपल ऑफ मिनट्स द इंस्ट्रक्टर केम ओवर, स्माइल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ पोलाइटली। कहते कि थोड़े टाइम के बाद जो है इंस्ट्रक्टर आया हमारे पास, उसने हमारी तरफ से देख के मुस्कुराया, स्माइल पास की और अपने आप को मुतारिफ करवाया बड़े धीमे से अंदाज में, बड़े प्यारे लहजे में। ही हैड us put on brightly colored water wings to help us stay afloat। उसके अलावा जो वाटर विंग्स थी, कलर्ड वाटर विंग्स, वो उन्होंने हमें पहनाई ताकि हम जब तैर रहे हों तो हम सेफ रह सकें, हमें किसी भी किस्म की जो है चोट वगैरह ना आए, या फिर हम अगर हमसे तैरा ना जाए, हम डूबने भी लगे तो हमें इजीली बचाया जा सके। ही इंस्ट्रक्टेड अस थ्रोली आलियान, ही कॉल्ड आउट माई नेम। करते मैंने इंस्ट्रक्शन दी उन्होंने मुझे, तो उन्होंने मेरा नाम लिया आलियान। ही कॉल्ड आउट माई नेम अलाउड, ऊंची से मेरा नाम लिया आलियान। आई टर्न माई फेस टू हिम, मैंने अपना जो चेहरा है उनकी तरफ मोड़ा और देखा। ही आस्क्ड मी टू पुट माई हैंड्स, और मुझसे उन्होंने क्या कहा कि तुम अपने हाथों को कहाँ रखो, इनटू द वाटर फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, कुछ टाइम के लिए तुम जो है अपने हाथ को पानी के ऊपर रखो। इट मेड मी अ लिटल बिट कंफर्टेबल। कहता है जब मैंने पानी पे अपने हाथ रखे तो मैं थोड़ा खुद को आरामदेह महसूस करने लगा कि मैं आरामदेह कंडीशन में हूँ। अब जो है नेक्स्ट, ये फर्स्ट 2 पैराग्राफ जो है इनकी आप लोगों ने रीडिंग करनी है ट्रांसलेशन के साथ एट होम। नेक्स्ट जो है कि उसने क्या सीखा और उसके साथ क्या हुआ, वो जो है हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स की रीडिंग जो आपने करनी है, इसके रीडिंग करें ट्रांसलेशन के साथ। जो डिफ़िकल्ट वर्ड लगते हैं आपको उनको अंडरलाइन करें, जिस वर्ड की आपको नहीं मीनिंग का पता चलता डिक्शनरी से कंसल्ट करें, मुझसे पूछें। लेकिन ये फर्स्ट 2 पैराग्राफ जो है इनकी रीडिंग अपने ट्रांसलेशन के साथ करने का इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 पैराग्राफ डिस्कस करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।